नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की एक सीरीज, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा जूनियर एडेड टीचर पर। ठीक, लेकिन इसमें से आपके यूपी टेट, रीट, सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। ये सिलेबस मेनली, इसमें जो ये टोटल जो सिलेबस है वो एडेड वाला ही है। ठीक, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे पार्ट्स कॉमन हैं जो आपके मैथ्स में आते हैं अदर टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक, तो सिलेबस में क्या है, नंबर सिस्टम है थोड़ा सा। ठीक, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएँ, आपकी ये जो है ज्योमेट्री है, मतलब सॉरी अलजेब्रा है थोड़ी सी। इसमें ये देखिए इक्वेशन वगैरह है। ठीक, उसके बाद ज्योमेट्री है। इसमें मतलब सारा ही कवर कर लिया गया, लाइन एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्किल। ठीक है, उसके बाद सब चीज़ कवर कर लिया गया है। ठीक, उसके बाद आपका आता है अरिथमेटिक, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा सा स्टैट्स, डीआई, प्रोबेबिलिटी। अब जो नॉर्मल जो हैं, जो अदर टीचिंग एग्जाम्स यानी कि हल्के फुल्के मैथ्स वाले हैं, वो आप यहीं पर रुक सकते हैं। ठीक, यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद ये एडेड वाले ही देखेंगे हम जब आगे पढ़ाएंगे। तो उसमें मेंसुरेशन थोड़ा सा है, करणी, करणी थोड़ी सी इसमें रहेगी जरूर, घातांक है तो, और ट्रिगो। ठीक, ये आपका सिलेबस हो गया। हम आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक हल्का सा ब्रीफ देंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि आपको अगर मान लीजिए कुछ गिनने के लिए कहा गया, मान लीजिए आपके पास 5 पेन्स हैं, तो आप कैसे गिनेंगे? जीरो से तो गिनेंगे नहीं, नहीं ना। आप कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, आपने पाँचों पेन्स गिन ली। अगर आपके पास कहा जाए कि 2 रबर है, ठीक, 2 रबर आप कैसे गिनेंगे? 1 और 2, मतलब कुछ भी आप जीरो से नहीं गिनेंगे। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ये जो है मतलब जो भी नेचर में चीज़ें हैं, आप, हम और आप उसको गिनते कैसे हैं? एक से गिनते हैं ना, कोई भी चीज़ मतलब एक तो होगी ही होगी, या तो फिर नहीं है, वो है ही नहीं तो हम गिनेंगे क्यों? ठीक, तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब क्योंकि इन नंबर के मदद से हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? एक से। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होंगी? एक से, और जाएंगी कहाँ तक? बहुत दूर तक जाएंगी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, यानी कि अनंत तक। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आपके सिर में कितने बाल हैं, ठीक है, कोई गिन भी सकता है भाई, मशीन मशीन आ गई होगी। आपसे पूछ लिया जाए आसमान में कितने तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा गिनना? एक से ना। तो गिनना तो हम एक से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कितना गिनना है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना गिनते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एक से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट में, ये आपकी नेचुरल नंबर्स अगर हैं, तो इसमें आपको जीरो और ऐड कर देना है। ठीक, जीरो अगर आप और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपको? पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या का सेट कैसे होगा? 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होंगी, पूर्ण संख्याएं जो हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगी। मतलब कुल मिला के आपको जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं उसमें आपको सिर्फ जीरो और बढ़ा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। मैं थोड़ा सा आपको पूर्णांक बता देता हूँ, एक बेसिक जानकारी के लिए कि पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि आगे मुझे रेशनल नंबर पढ़ाना है, तो पूर्णांक आपको हल्का सा जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पूर्णांक मतलब अंक जो है वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अंक आपका जो है जैसे 3, इसमें आपको दशमलव वगैरह नहीं लगा है ना, ये फ्रैक्शन में मतलब यानी कि भिन्न में लिखा हुआ है। -4, 9, -7, ये सब पूर्ण है, मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन है कंप्लीट। जैसे 3.7 ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन 7 ये पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक इतना बहुत है। हम पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं यानी कि मतलब परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं
रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर आप रेशियो तो जानते होंगे, ठीक है। रेशियो मतलब क्या, जैसे 7:5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मतलब आपके इंटीजर्स के दो इंटीजर्स के साथ आपको मतलब ये फ्रैक्शन में लिख देना है, तो क्या मिलेगी आपको, रेशनल नंबर, मतलब रेशियो के रूप में लिख देना है, ठीक है आपको। तो आपको मिल जाएगी रेशनल नंबर। लेकिन जो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है, जो हम स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि इसको आप किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी रेशनल नंबर होगी, जहाँ पी और क्यू क्या है, ये आपके हैं इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है मेरा 3/7, ठीक। तो इसमें 3 क्या है, 3 तो एक पूर्णांक है। 7 क्या है, 7 भी एक पूर्णांक है। लेकिन ये पूरा क्या है, 3/7, ये है एक परिमेय संख्या। मतलब पूर्णांक ऊपर है, पूर्णांक नीचे है, अंश में पूर्णांक है, हर में पूर्णांक है, न्यूमरेटर में पूर्णांक है, डिनोमिनेटर में पूर्णांक है। लेकिन वो पूरा क्या है, वो है परिमेय संख्या, यानी कि आपकी रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहूँ आपसे कि 7/0 क्या ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक जो है वो 1 2 3 यहाँ से लेके 0 इधर और इधर -1 -2 इधर इधर बहुत आगे तक जाते हैं पूर्णांक। तो मतलब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम 7/0 में पूछते हैं तो 7 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। तो क्या 7/0 एक रेशनल नंबर होगी, नहीं होगी। इसका कारण है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आपके पास 3 टॉफ़ीज़ हैं और आपको एक देनी है किसी को, मतलब जैसे अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 3 टॉफ़ीज़ है, मतलब ये पूरा 3 है, आपको देनी कितनी है, एक। मतलब एक पार्ट देना है 3 पार्ट में से, तो ये 1/3 होगा कि नहीं होगा, ऐसे ये भी होगा, ऐसे ये भी होगा, ठीक। मतलब अगर आपके पास 3 टॉफ़ीज़ हैं तो आप उसमें से एक किसी को दे दिए तो क्या हुआ, 1/3, मतलब 1/3 आपने उसको दे दिया। लेकिन अगर मैं आपसे वहीं कहूँ कि आपके पास कोई टॉफ़ी नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास टॉफ़ी मतलब 0 है, और आपको 7 किसी को देनी है, आप कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो मतलब 0 से भाग जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसको अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक। तो नई मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं हो सकता। जो ये आपका डिनोमिनेटर है यानी कि हर, ये कभी भी शून्य यानी कि 0 नहीं होगा, किसमें, परिमेय संख्याओं में, ठीक है। अपॉन में 0 पॉसिबल ही नहीं, मतलब परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो पाई होता है क्या एक रेशनल नंबर है, नहीं, इसका जवाब होता है नहीं। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये देखकर, उनको तो लगता है ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और साथ जो है वो 0 भी नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू तो 3.1416 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसको बहुत प्लेसेस तक निकाला है, ठीक है। तो ये जो है अभी आगे आपको बताऊंगा, शांत दशमलव अशांत दशमलव, ठीक है, उसमें से ये जो है परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। जैसे आपसे कह दिया जाए √2, ठीक है, 1.41 डॉट 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 बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी रेशनल नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके आगे, ये थोड़ा सा आपका एक प्रीव्यू टाइप का था। तो आपको अगर चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।